इमेजिन करो, आज मैं अपने फोन से एक टैप करके अपनी कॉफी के लिए पे कर सकता हूं। लेकिन हजारों साल पहले ट्रेड की दुनिया बिल्कुल अलग थी। 10,000 साल पहले की कल्पना करो। कोई कॉइन्स नहीं, कोई कैश नहीं, डिजिटल मनी की तो बात ही छोड़ो। लोग आपस में चीजें बदलते थे। गेहूं के बदले दूध, कपड़े के बदले टूल्स, अनाज के बदले जानवर। सिंपल है ना? यही था बार्टर सिस्टम, इंसानों के ट्रेड करने का ओरिजिनल तरीका। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी। बार्टर की अपनी दिक्कतें थीं। अगर मुझे अनाज चाहिए और दूसरे इंसान को मेरी बकरियां पसंद नहीं हैं, तो डील होगी ही नहीं। तभी इंसान क्लेवर बने। उन्हें एक कॉमन वैल्यू की जरूरत थी, कुछ ऐसा जिसे हर कोई एक्सेप्ट करे। यहीं से करेंसी की एंट्री हुई। लेकिन अभी मेटल कॉइन्स के बारे में मत सोचो। पहली करेंसीज बड़ी अजीब थीं। कावरी शेल्स, जानवरों के दांत, नमक के ब्लॉक्स, यहां तक कि टी ब्रिक्स भी। और कावरी शेल्स वो चाइना से अफ्रीका तक हर जगह पॉपुलर थीं। ग्लोबलाइजेशन के आने से पहले ही ग्लोबल कैश का काम करती थी। अब प्रॉपर कॉइन्स कहां से शुरू हुए? एंशिएंट लिडिया से, जो अब मॉडर्न डे टर्की है। लगभग 600 बीसी में उन्होंने इलेक्ट्रम से पहले गवर्नमेंट बैक्ड कॉइन्स बनाए, जो सोने और चांदी का एक नेचुरल ब्लेंड था। वो दुनिया का सबसे पहला ऑफिशियल पैसा था। इंडिया भी ज्यादा पीछे नहीं था। हमारे सबसे पुराने कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स 6th सेंचुरी बीसी के हैं। यहां किसी राजा का चेहरा नहीं, बस मेटल पर सिंबल्स और जानवर बने होते थे। बैंक्स, आप पूछेंगे, मेसोपोटामियंस अपना अनाज और सोना मंदिरों में रखते थे। वो मंदिर डिपॉजिट्स के लिए रसीदें देते थे, जो आज के बैंक्स की तरफ एक बड़ा कदम था। और फिर आया सिल्क रूट, ट्रेड का सुपर हाईवे। चीजें, आइडियाज, विज्ञान और रिलीजन, चाइना के सिल्क से लेकर इंडिया के मसालों तक, रोम के सोने तक और अरेबिया के मैथ और साइंस तक बहते थे। पूरी दुनिया कनेक्ट हो गई। और याप आइलैंड पर लोग पैसे के तौर पर बड़े बड़े पत्थर के डिस्क का ट्रेड करते थे। वे इतने भारी थे कि उन्हें हिलाया नहीं जा सकता था, इसलिए सिर्फ मालिक का नाम बदलता था। अगर आप चाहें तो एक प्री हिस्टोरिक डिजिटल लेजर। तो अगली बार जब आप अपना कार्ड टैप करें, याद रखना, ट्रेड ने सिर्फ इकोनॉमीज ही नहीं बनाई, इसने सिविलाइजेशंस भी बनाई।